तो दोस्तों मूवीज तो आपने बहुत सारी देखी होगी और उसको एंजॉय भी किया होगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कि आप कैसी मूवीज देखना पसंद करते हो। पर आज मैं ऐसी 10 मूवीज का नाम बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप बोलोगे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये ऐसी मूवीज हैं जिसका स्टोरी और एंडिंग आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएंगी। इसको समझने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से देखना होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इन मूवीज को मैंने 1 से 10 तक रैंक किया है, पर ये सारी मूवीज आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और हाँ, लास्ट में मैं कुछ और मूवीज के नाम बताऊंगा जिनको भी इन्हीं कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज की अपनी पहली मूवी है जिम कैरी की द ट्रूमैन शो, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी एक ही कैरेक्टर के अराउंड घूमती है जिसको प्ले किया है जिम कैरी ने। ये मूवी स्टार्टिंग में काफी फनी और कॉमेडी से स्टार्ट होती है, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सारे ट्विस्ट रिवील होते जाते हैं और एंडिंग आते आते आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसके स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। इस लिस्ट में अगली मूवी है फाइट क्लब, जो कि रिलीज हुई थी 1999 में। इस मूवी के लीड में है एडवर्ड नॉर्टन और ब्रैड पिट। अब इस मूवी को देखने का पहला रूल यही है कि इसके बारे में बात नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी एक डिप्रेस्ड बंदे की है जो अपने लाइफस्टाइल और जॉब से परेशान होता है और बाद में एक सोप सेल्समैन के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब स्टार्ट करता है। और इसके आगे की स्टोरी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी और एंडिंग में आप पूरी तरह कंफ्यूज होने वाले हो। अगली मूवी के बारे में मैं बात करने से पहले बता दूं कि जैसे जैसे मैं इस लिस्ट में आगे बढ़ूंगा मूवीज और भी कंफ्यूजिंग और ट्विस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट मूवी है 2006 में आने वाली द प्रेस्टीज, जिसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। और आपको पता ही होगा कि ये बंदा नॉर्मल मूवी डायरेक्ट नहीं करता। इस मूवी के लीड कैरेक्टर हैं अपने 2 फेवरेट एक्टर ह्यू जैकमैन और क्रिश्चियन बेल। ये मूवी इन्हीं दोनों कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। दोनों इस मूवी में मैजिशियन हैं जिनको एक दूसरे से नहीं बनती। आगे हमें दोनों की स्टोरी एक राइवलरी के फॉर्म में दिखाई जाती है और एक मेजर मैजिक ट्रिक जो कि ये दोनों परफॉर्म करते हैं। और मूवी के लास्ट का रिवेलेशन तो आपका होश उड़ाने वाला है। इस मूवी को अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो मैं श्योर हूँ कि आप आगे की मूवीज भी अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। अब इस लिस्ट की अगली मूवी है सोर्स कोड, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। अब ये एक टाइम ट्रेवल मूवी है जिसमें एक कैरेक्टर है कॉल्टर स्टीवंस, जिसको प्ले किया है जेक जिलेनहॉल। ये एक यूएस आर्मी का पायलट होता है जिसे टाइम में पीछे भेजा जाता है एक ट्रेन बम ब्लास्ट रोकने के लिए। ये मूवी 10 से 15 मिनट में ही आपका ध्यान खींच लेगी और आप लास्ट तक इसे जरूर देखोगे, क्योंकि इस मूवी के लास्ट में भी ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे पड़े हैं। अब अपने लिस्ट की अगली मूवी है जिसे बहुत लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ 2010 में रिलीज की गई मूवी इंसेप्शन की। अब जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा उन लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि इस मूवी को देखने के बाद आप सपना देखना भूल जाओगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और हाँ, इस मूवी को डायरेक्ट अपने क्रिस्टोफर नोलन ने ही किया है। और अगर आप नोलन के बहुत बड़े फैन हो तो आपको पता ही होगा कि ये बंदा ऐसी मूवी बनाता है जिसको देखकर दिमाग घूम जाता है। इसलिए इस लिस्ट की अगली मूवी है इंटरस्टेलर, जो कि 2014 में रिलीज हुआ था। ये भी सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रेवल मूवी ही है, बट बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। अगर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो इस मूवी को देखने के बाद तुम साइंस के टीचर बन जाओगे, पर उसके लिए तुम्हें इसे कम से कम 2 बार देखना होगा, क्योंकि एक बार में तो इसकी स्टोरी ऊपर से चली जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अब अगली जो मूवी है वो 1999 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस। अब ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप की मूवी है। इसमें एक 9 साल का बच्चा होता है जिसको भूत दिखाई देता है, जिसको देखने के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आता है और पूरी स्टोरी इन्हीं दोनों के बीच रिवॉल्व करता है। पर इस मूवी को यूनिक बनाता है इसका सस्पेंस और इसका डायरेक्शन। और हाँ, इस मूवी के लास्ट में भी एक ऐसा रिवेलेशन होता है जो आपका दिमाग घुमा देगा। इस लिस्ट में अगली मूवी का नाम है शटर आइलैंड,
जो 2010 में रिलीज हुआ था। अब ये भी एक साइकोलॉजिकल मूवी ही है जिसका स्टोरी 1954 में सेट है। इस मूवी के स्टोरी का एंडिंग ही इसका बिगिनिंग है। अब मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस मूवी को देखना शुरू करते हो तो आपको इसे लास्ट तक देखना होगा और फिर से इसे शुरू से देखना होगा और तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। ये मूवी दो कैरेक्टर के अराउंड चलती है, टेडी और उसका पार्टनर चक। मूवी के स्टार्टिंग में ही दोनों एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ एक क्रिमिनल हॉस्पिटल होता है। जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक सस्पेंस बनता जाता है और मूवी के लास्ट में जो होता है उसे देखकर आपको लगेगा कि एक बार फिर से इसे देखना चाहिए। इसीलिए इस मूवी को मैंने टॉप 3 में रखा है। इस लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है टेनेट, जो कि 2020 में रिलीज हुआ था। क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को खुद लिखा और डायरेक्ट किया है और ये बंदा कभी भी टाइम को लिनियर फॉर्म में दिखाता ही नहीं और इस मूवी में भी ऐसा ही होता है। इसके लीड कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट कहा गया है जो कि एक CIA का मेंबर होता है। बाद में इसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है टू स्टॉप द वर्ल्ड वॉर 3। उसके बाद वो अपने मिशन पे निकल जाता है और उसके बाद जो स्टोरी चलती है वो तो माइंड बॉगलिंग और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लिटरली ये मूवी इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इसके एक्टर्स को भी मूवी की स्टोरी समझ में नहीं आई थी। चलो मैं इस मूवी का एक स्पॉइलर दे देता हूँ। जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटैगनिस्ट को रिक्रूट करता है उसका फाउंडर प्रोटैगनिस्ट खुद ही रहता है। चलो अब बात करते हैं इस लिस्ट के आखिरी मूवी जो कि इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी है, प्रीडेस्टिनेशन, जो कि 2014 में रिलीज हुआ था। और भाई इस मूवी में इतनी बार टाइम ट्रेवल दिखाई गई है कि पूछो मत। एक एजेंट जिसको पास्ट में 1975 में भेजा जाता है एक बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के लिए और स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और उसके आगे की स्टोरी को देखकर आप बोलोगे माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। लिटरली ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी अगर आप इंसेप्शन, सोर्स कोड जैसी मूवीज एंजॉय करते हो। अब लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम्हें ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो तुम कुछ और मूवीज देख सकते हो, जैसे 2009 में रिलीज हुई मिस्टर नोबडी, या फिर लूपर जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, या फिर जिम कैरी की इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। अब मैंने जितनी भी मूवीज का नाम बोला है ये सारी मूवीज का कॉन्सेप्ट यूनिक है और स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग। चलो अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई और भी मूवीज है जिसे तुम इसी कैटेगरी में रखना चाहते हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।